नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं आपके सामने शुक्र के कारकत्व को लेकर। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको कि सूर्य जो है शरीर में आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, मंगल पराक्रम का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है और इसी बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। इसी प्रकार जो हमारा शुक्र होता है वो हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, जो इच्छा है, वो उसका कारक होता है। यह हमारी कामनाओं का कारक होता है और इसके कारकत्व हैं, जैसे देखिए आकर्षण। शुक्र आकर्षण का कारक होता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका शरीर बहुत आकर्षक होता है और जो है अगर उसका जो भी जिस अंग पे शुक्र का प्रभाव होता है वह अंग बड़ा ही आकर्षक होता है। तो जहाँ भी आकर्षण शब्द आए, जहाँ पे खिंचाव, आकर्षण, इन शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पे शुक्र का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसी ढंग से सुख, अब सुख हम चंद्रमा से भी देखते हैं, सुख हम गुरु से भी देखते हैं। दोनों में सुख का अलग अलग मतलब है। जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, ठीक है, वह जो सुख है हमारा, वो शुक्र से देखते हैं। भौतिक सुख मीन्स हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, अच्छा सा कम से बेडरूम हो, अच्छे से अच्छे सामान हो, लग्जरी आइटम्स हो, गाड़ी BMW जैसी हो, ठीक है, अदर बहुत सारी जो है महंगी गाड़ियां हैं, इस टाइप की हो, तो हमारा जीवन बिल्कुल आरामदायक हो, ठीक है। ऐसे सुख का प्रतिनिधित्व हमारे शुक्र करते हैं। इसी ढंग से हमारा अंदर अहंकार, हमारे अंदर अहंकार आता है। हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल अपने स्टैंड पे सही हैं, हम ही सही हैं, ठीक है। तो जो अहंकार शब्द होता है, अहंकार, अहम आ जाना, यह जो है शुक्र हमारा जो कमजोर होता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। इसी ढंग से धन, यह विपुल धन के कारक हैं। धन का मतलब है अपार धन, ठीक है। बहुत सारा धन हो जिसपे धन की कमी ना हो और कुछ धन व्यस्त भी हो जाए, बट भी रहा हो, तब भी उनके अंदर बहुत सारा धन आए, तो विपुल धन, बहुत बड़े धन का जो कारक होता है वो हमारे जो है शुक्र ही इसके कारक बताए गए हैं। बृहस्पति भी है, लेकिन वो सारी आवश्यकता के जो धन होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो छोटे छोटे तो सेविंग से हम बचाते हैं, वो हमारे गुरु से देखते हैं। लेकिन जो हमारे पास बचाने के अलावा, फिक्स डिपॉजिट के अलावा जो बहुत सारे धन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो है शुक्र से ही देखते हैं। निरंतर आय, अगर हमारा शुक्र अच्छा है और हमारे आय को जो है ये निरंतर बनाता है, मतलब कभी अप एंड डाउन हमारे आय में नहीं आए कि हमने जो करोड़ों कमा लिए और फिर जो अब 1000 रुपये भी कमाने के लाले पड़ रहे हैं, नहीं। अगर हमारा जो है कुंडली में शुक्र अच्छा है, मजबूत है और अच्छे जगह प्लेस्ड है, तो हमारी जो है आय निरंतर होगी। मतलब हाईएस्ट कर शुरू करेंगे तो हाईएस्ट से हाईएस्ट बनती रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि वो घटेगी। अब हमारा यश, यहाँ जो देखो यश हमारा जो है बृहस्पति से भी यश मिलता है, सूर्य से भी यश मिलता है, लेकिन सबका अलग अलग भाव होता है। जैसे यहाँ पे जो है हमारा जो शुक्र से जो यश है, हम पैसा खर्च करके यश, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। हम बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, लोग हमें सलाम कर रहे हैं, लोग हमसे झुक रहे हैं, तो हम जो ये जो भौतिक चीज़ें हैं उनका प्रभुत्व दिखा के, ठीक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। ऐसे आकर्षण और ऐसे यश को हम शुक्र से ही देखते हैं। अब हमारे अंदर जो है वीर है, वीर बल वर्धक बोलते हैं, विल मतलब कि बल को, हमारे शक्ति को बोलते हैं। तो जो अगर हमारा शुक्र अच्छा है तो वीर हमारे अंदर ज़्यादा होगा, हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होगा, हम बलवान होंगे, हमारी शक्ति ज़्यादा होगी। तो हमारे अंदर यह वीर के कारक कहे गए हैं। फिर शुक्र ही हमारा विवाह का कारक कहा गया। बृहस्पति विवाह का कारक नहीं होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि जो हमारा जो बृहस्पति विवाह का कारक होता है, कारक जो होता है हमारा विवाह का, वो हमको शुक्र ही मानना पड़ता है, शुक्र ही होता है। अब ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण तो जिसके अंदर दिखावा हो, आकर्षण हो, ठीक है,
ठीक है, लोगों को मोह में रख ले, ऐसे को हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण को इस शुक्र से ही इसका प्रतिनिधित्व मिलता है। स्त्री, स्त्री कारक ग्रह है शुक्र, तो यह स्त्री को प्रतिनिधित्व देता है। स्त्री में हमारी पत्नी, पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, कला से संबंधित लोग हैं, ठीक है, कई तरह की कलाएं होती हैं, ठीक है, तो उन सारी कलाओं के जो है ये जन्मदाता कह सकते हैं, और या प्रतिनिधित्व हमारे जो है शुक्र ग्रह ही करते हैं। इसी ढंग से अभिनेता, जो भी अभिनेता होगा, जो एक्टिंग करता है फिल्म इंडस्ट्रीज में, नाटक में, ठीक है, तो ये हमारे जो है शुक्र के ही प्रतिनिधित्व में आते हैं। इसी प्रकार गायक होंगे, संगीतज्ञ होंगे, जो सबके सामने आके परफॉर्म करे, स्टेज पे परफॉर्म करे, ठीक है, जिनको जो लोग देखे, ऐसा गायक जो सबके सामने परफॉर्म करता हो, ऐसा नहीं जो बैक एंड में गा रहा हो, लेकिन जो सबके सामने परफॉर्म करता है, वो शुक्र की सहायता से ही आगे बढ़ता है। इसी ढंग से संगीतज्ञ होते हैं। व्यापारी, बड़े व्यापारी जो होते हैं, जिनके पास जो है एक कंपनी नहीं, कई सारी कंपनीज है, कई सारे लोग हैं, ऐसे बड़े व्यापारी हमारे जो है शुक्र के द्वारा ही प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे घोड़ा और हाथी लिखा हुआ है, तो घोड़ा और हाथी का मतलब वाहन से है। पुराने जमाने में घोड़ा और हाथी महंगे वाहन में आते थे, ठीक है, इस कारण से जो है उनको जो है, ठीक है, तो ये समझा जाए कि महंगे वाहन, हम इसे आज के दौर में महंगे वाहन समझ सकते हैं, लग्जरीज गाड़ी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा BMW, ठीक है, एक भाई बड़ी कार में आता है, महंगी गाड़ी में आता है, ठीक है, इसी ढंग से एक एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा। अब जो है यह शुक्र जो है वो जल तत्व प्रधान जो है से ग्रह होता है, और यह हमारे अंदर कफ का विकार देता है, मूत्र विकार देता है, आंखों की रोशनी का कम होना, ज़्यादा होना, ठीक है, ये जो होता है हमारा जो है शुक्र से देखते हैं। आंख में समस्या सूर्य से देखते हैं, लेकिन आंख में जो पानी आना वो चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन आंख की रोशनी का कम होना मोतियाबिंद कह सकते हैं। जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको हम शुक्र से ही देखते हैं, तो यह मोतियाबिंद कह सकते हैं, ठीक। और जो हार्मोन्स, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स कम होता, ज़्यादा होता, हार्मोन से ही जो है शरीर डेवलप होता है, तो हार्मोन्स जो हम देखते हैं वो हमारा हार्मोन्स का कारक जो होता है हमारे अंदर, वो शुक्र ही होते हैं। जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी, गुप्त रोग, मधुमेह, ठीक है, जिसे शुगर कहा जाता है, ठीक है, तो ये सारी बीमारियां जो है हमारे शुक्र से ही उत्पन्न होती है। शुक्र का कमजोर होना, शुक्र का पीड़ित होना, ये इन बीमारियों का कारक होता है। सुंदर संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर वस्तु हों, फैंसी आइटम्स हों, इनका क्रय विक्रय शुक्र से देखा जाता है। पर्यटन वाले जल स्थान, जहाँ सुंदरता हो, ऐसे जल स्थान हमारे जो है शुक्र से देखे जाते हैं। जल का कारक कौन? चंद्रमा, लेकिन जल का कारक हम, जल का आधिपत्य जिसको प्राप्त है चंद्रमा को, और जल का जो कारक है वो शुक्र है। इसका मतलब है कि जहाँ पे सुंदरता हो, पर्यटन हो, छोटी जगहों के जल को हम शुक्र से देखते हैं, तो इसलिए जल से होने वाली बीमारियां भी हम शुक्र से देखते हैं। मैथुन सुख, मैथुन सुख प्रेम नहीं, प्रेम का उत्पन्न होना वो चंद्रमा कारक होता है, लेकिन मैथुन सुख मैनी सैया सुख, भोग विलास, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं शुक्र से। युवा अवस्था, सुंदर अंग, रहस्य की बातें, तो सुंदर अंग, किसी का मुंह बहुत सुंदर होता, आंखें बहुत अच्छी होती है, किसी का नाक बहुत अच्छा होता है, किसी का जो है शरीर ही पूरा अच्छा होता है, किसी का पूरा अट्रैक्टिव, ठीक है, फिगर होता है, तो ये जो हम देखते हैं वो हम शुक्र से देखते हैं। रहस्य की बातें, गुप्त बातें जो होती हैं वो भी हम शुक्र से देखते हैं। अब स्त्री के आश्रय में कार्य, कोई लेडी हो, हमारी बॉस हो, या हम उनके अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आते हैं स्त्री के आश्रय में कार्य, ये शुक्र से देखा जाता है। श्रृंगार प्रसाधन एवं सौंदर्य के कार्य, ब्यूटिशियन का कार्य, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट का कार्य, ये हम शुक्र से देखते हैं। इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, या इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कार्य होता है वो शुक्र से देखा जा सकता है। घर को सजाने का कार्य, ठीक है, तो हम घर को सजाने का कार्य, ठीक है, जहाँ पे साज सज्जा बहुत हो, जैसे हम ये एक चीज़ ये देख सकते हैं कि रिजॉर्ट
5 स्टार होटल्स, सोफा, बेड, BMW कार, ऐसी चीज़ों में लग्जरी शब्द को जोड़ा जाता है और सुंदरता वहाँ आती है, वहाँ पे सौंदर्य का महत्व होता है। तो ऐसी जगह हमारा शुक्र ही कारक बनते हैं। भोग विलास से संबंधित कार्य ये हुए कि हम इनमें जो कार्य करेंगे वो जो है इनका शुक्र उनके ऊपर हावी होगा। अब फैंसी वस्त्र और फैंसी ज्वेलरी, फैंसी वस्त्र, फैंसी ज्वेलरी, रेशमी वस्त्र कह सकते हैं और ठीक है फैंसी कपड़ा कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है जो शुक्र ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर का कार्य, मैंने कहा जो स्टेज पे कार्य करते हैं, जो जिनका जो है स्टेज से संपर्क होता है, लोग उनको देखते हैं, तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में एंकर का कार्य कौन करता है? जिसके ऊपर शुक्र अच्छा होता है। एयर ट्रैवल एजेंसी, नीति विस्तारक के कार्य, एक कंपनी खुली, नीति विस्तारक, मैं कोई मैनेजर हूं अपनी कंपनी में, मैं ऐसा कार्य करता हूं, प्लानिंग का काम करूंगा कि हम कंपनी का ये यहाँ प्रोडक्ट बिक रहा है तो दूसरे शहर में दूसरी जगह भी बिके, ऐसी कोई योजना बनाना, ऐसा कोई नीति बनाना, कंपनी को देना। ऐसे जो लोग होते हैं वो शुक्र के प्रतिनिधित्व में ज़्यादा होते हैं, उनका ऊपर शुक्र ज़्यादा अच्छे विराजमान होते हैं, अच्छे बल में होते हैं, अच्छे जगह प्लेस्ड होते हैं। तो ऐसे जगह वो नीति के कार्य भी करते हैं। पुष्प, स्वाद में खट्टा, खटाई, रेशमी और फैंसी वस्त्र, जैसा पहले वस्त्रों की बात हो चुकी है, फैंसी वस्त्र यहाँ आ चुका है फैंसी ज्वेलरी के साथ। तो रेशमी वस्त्र मानिए, सफ़ेद कपड़ा मानिए। ऋतु में वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, बहुत आनंददायक ऋतु बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी होता है लेकिन मौसम बहुत अच्छा होता है, तो ऐसी ऋतु को वसंत ऋतु कहते हैं, जहाँ पे फूल खिले होते हैं सरसों के। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वसंत ऋतु के, ठीक है, देखे जाते हैं वसंत ऋतु में। ठीक है, दूध से दही, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम बनाने की बात शुक्र से करते हैं। जहाँ पे इन चीज़ों से दूध से इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है, इसका मतलब वहाँ शुक्र का प्रतिनिधित्व है, वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग हैं वो शुक्र से प्रभावित होंगे। ऐसा, ठीक है, अब ऐसे पद जहाँ पर आप अपने बॉस को सलाह देने का कार्य करते हैं, मंत्री का कार्य, नीति कारक का कार्य, ठीक है, मंत्री का कार्य कर सकते हैं, सचिव का कार्य कर सकते हैं। देखिए सचिव कह सकते हैं, ठीक है, तो अब ये नीति बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा जज, जिलाधिकारी, तो जज जिलाधिकारी उच्च पदस्थ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर जो है बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, हम न्यायालय विभाग में चले गए, हम वकील बन गए, लेकिन हम जज भी बन सकते हैं। तो जज बनने के लिए उस पर शुक्र का, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। ठीक है, शुक्र उसको देखे, शुक्र का प्रभाव शुभ पड़े। ठीक है, तो ऐसे वक्त उच्च पदस्थ होते हैं, जज होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। बिना शुक्र की मेहरबानी से उच्च पदस्थ नहीं हुआ जा सकता है। सर गवर्नमेंट जॉब तो लग सकती है, जज, ठीक है। अब देखिए फोटोग्राफी का कार्य भी इनके प्रतिनिधित्व में आता है, वीडियोग्राफी का भी कार्य इनमें आता है। धन, आराम के लिए जो धन मिलता है, ठीक है, वह शुक्र से मिलता है। शुक्र धाराम के लिए हमें धन मिले, मैं खूब सारा आराम करूं, भोग विलास करूं, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करूं, ठीक है, तो ये जो शुक्र से देखा जाता है। सुख के लिए गुरु से देखते हैं। आराम के लिए जो धन मिलता है वह शुक्र से देखते हैं, और सुख के लिए जो गुरु की हमें पैसा मिलता है वो हम गुरु से देखते हैं। तो धन का कारक गुरु भी, धन का कारक शुक्र भी, और धन का कारक चंद्रमा भी। जो फुटकर पैसे होते हैं, जिसका ज़्यादा जैसे कहते हैं कि, ठीक है, जो फुटकर पैसे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट नहीं होते हैं, जिसको पैसे को हम इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा किससे देखते हैं? हम चंद्रमा से देखते हैं। और जो हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं वो हम गुरु से देखते हैं। लेकिन जो बहुत सारे धन की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा धन की बात नहीं, बहुत विपुल धन, बहुत बड़े धन संग्रह की बात करते हैं, तो हम वो शुक्र से करते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि शुक्र वही चीज़ जो है गुरु भी कारक है, वही उसी का कारक जो है आपका जो है आपका कारक जो है चंद्रमा भी है, उसी का कारक आपका जो है सूर्य भी है। तो ऐसे बहुत सारे कारकत्व तो सेम मिलेंगे, लेकिन भाव और तरीके उनके बिल्कुल अलग अलग हैं। अब द्वितीय पंक्ति के कारकत्व की हम बात करते हैं, या काल पुरुष में जो है शुक्र जो है काल पुरुष में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव से हम धन देखते हैं, जैसा हमने कहा विपुल धन के कारक बन जाते हैं, क्योंकि ठीक है
और जो है दूसरा जो है स्त्री भी हम जो है सप्तम भाव से देखते हैं, जया भाव कहलाता है, ठीक है। और कोई नया कार्य, चूंकि वह व्यापार का भी भाव होता है, दशम से दशम होता है, इस कारण से कोई नया कार्य शुरू करने के लिए भी हम वहां से देख सकते हैं। किसी कार्य के लिए यात्रा अगर हम करते हैं तो भी हम सप्तम से देख सकते हैं। अगर जो है इनका ये कार्यकर्ता द्वितीय पंक्ति के, अगर इनकी दशा अंतर दशा चलेगी तो हम इसको जो है कह सकते हैं कि ऐसा आपके जीवन में घटित हो सकता है। अब जो है सप्तम भाव का जो कारक होता है, क्योंकि यह सप्तम भाव का कारक भी होता है, इसलिए विवाह और भोग विलास की चीजों को भी हम जो सप्तम से कह सकते हैं। इसके ये नैसर्गिक कारकत्व में ही आ गए पूरे सब कुछ। तो आज के जो है एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं जो है शनि के कारकत्व को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।